हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज मैं जो आने वाले समय में रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं उनके बारे में कुछ बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होती है और अभी उनका कदम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो अभी 10वीं क्लास में हैं या अभी अभी वो 10वीं पास आउट होंगे तो उनको क्या कदम उठाने चाहिए। ठीक है, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिन्होंने अभी 10वीं पास करी है वो या फिर 10वीं में हैं तो वो 10वीं के बाद उनको आईटीआई करना पड़ेगा अगर रेलवे में उनको ड्राइवर बनना है। ठीक है। और सबसे पहले एक पॉइंट नोट कर लेना कि आपको अगर रेलवे में एएलपी बनना है तो आपको ये नहीं देखना कि आपको किस आईटीआई में कितना क्या करना है। नहीं, मैं आपको कुछ आईटीआईज के नाम बताऊंगा जो कि देखिए यहाँ पे दे रखा है। मैं उसके एक एक करके नाम बताऊंगा। आप ये क्वेश्चंस मत रखना अपने दिमाग में कि कौन सी आईटीआई बेहतरीन होती है, कौन सी आईटीआई बेहतरीन नहीं होती है। ठीक है। तो आपको 10th पास होना चाहिए। 10th के बाद आपको आईटीआई करना है। ठीक है, ये आईटीआई 2 साल के होते हैं। और अब मैं ये आईटीआई के नाम बता देता हूँ कि ये कौन कौन से आईटीआई हैं। पहले मैं 10वीं को पकड़ूंगा, उसके बाद मैं 12वीं के लिए भी बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। ठीक है। आपको अगर ड्राइवर बनना है तो आईटीआई देखो, सबसे पहले आपका मैट्रिकुलेशन ये मैंने आपको बता दिया। अब आईटीआई में देखो, पहला आईटीआई है कॉइल वाइंडर, सेकंड है इलेक्ट्रीशियन, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फोर्थ है फिल्टर और फिफ्थ है हीट इंजन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, फिर है मैकेनिस्ट, फिर है मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल, माइल वेट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो टीवी रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशन मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टनर और वायरमैन। ठीक है, ये सारी आईटीआई हैं। आपको आईटीआई आपके अनुसार ही मिलती है, जितना आप 10वीं में मेहनत करते हैं, जितना अच्छे नंबर लाते हैं, उसी हिसाब से आपको आईटीआई आपके क्षेत्र में मिलती है। ये आईटीआई आप एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों में से किसी से भी कर लेना। आप ये भी प्रश्न मत रखना कि एससीवीटी अच्छा होता है कि एनसीवीटी। अगर आपको ऑप्शन मिले, आपको दोनों में ऑप्शन मिल रहा है तो आप एनसीवीटी करना, क्योंकि एनसीवीटी नेशनल का होता है, एससीवीटी स्टेट का होता है। लेकिन अब ये मत पकड़ के बैठना कि नहीं मेरे को तो एनसीवीटी करना है, एससीवीटी खराब होता नहीं। जो ऑप्शन मिले उसको ले लेना, दोनों ऑप्शन मिलता है तो एनसीवीटी को चूज करना। ठीक है। तो ये हो गया 10वीं में जो अभी पास आउट हुए हैं या अभी 10वीं में हैं, जो बच्चे हैं, जो स्कूल बॉय हैं, जिनको ट्रेन में एएलपी बनना है। अब उसके साथ सबसे पहले मैंने एक चीज तो बताई नहीं कि रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट दो तरीके के होते हैं। पहला जो है वो है आपका इलेक्ट्रिकल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल होता है। सेकंड जो है वो आपका होता है मैकेनिकल। ठीक है। अब जो मैंने इलेक्ट्रिकल में बताया ना, जो जो चीज, वही वही चीज मैकेनिकल में भी वही वही सेम सेम चीज है। ठीक है, वही वही सारे आईटीआईज हैं और सारा क्वालिफिकेशन भी सेम टू सेम है। ठीक है। अब ये इधर एक चीज और आपको बता दूं कि आपने अगर अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे से, ठीक है, 12th के साथ अप्रेंटिसशिप किया है। अब अप्रेंटिसशिप क्या होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंपल आउट करूंगा कि अप्रेंटिसशिप क्या होता है, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। तो अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है, अब डिप्लोमा किस चीज़ में होना चाहिए, सारे डिप्लोमा नहीं काम आएंगे, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल इंजन और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम। मतलब कि आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में इनमें से ही आपका डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल वाला, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है। और वो जो डिप्लोमा आपने किया हो वो मतलब कि अच्छे कॉलेज से किया हो, ऐसा नहीं कि एवं इस किसी भी हल्के फुल्के से कर लो, नहीं, जो रिकॉग्नाइज्ड हो, मान्यता प्राप्त हो, वहीं से करना है आपको। ठीक है। तो ये थी 10वीं और 12वीं के लिए, दोनों के लिए मैंने बता दिया। और जो मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल वाला एएलपी आप बनोगे, उसमें भी सेम यही चीज़ है कि 3 साल का उसमें डिप्लोमा चाहिए। ठीक है। तो ये होता है लोको पायलट के बनने का सफ़र, इससे ऊपर कुछ नहीं होता। सबसे छोटी पढ़ाई इसमें चाहिए होती है 10वीं पास, क्योंकि 10वीं पास से अक्सर सभी लोग ज़्यादा होते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं और आपने ड्रीम बनाया है कि आपको लोको पायलट बनना है तो केवल एक चीज़ गांठ बांध लेना कि आईटीआई करना अवश्य है। अगर आप भूले बिसरे 12वीं तक पहुंच चुके हैं और आपने 12वीं में आर्ट्स लिया हुआ है, या फिर आप सोचते हो कि मैं 12वीं पास करके आर्ट्स लेकर मैं लोको पायलट बनूं, तो नहीं बन सकते। क्योंकि फिर 12वीं के बाद आपको आईटीआई मतलब आईटी रेलवे में एएलपी बनने का मतलब है कि टेक्निकल कोई डिग्री होनी चाहिए, आपको आईटीआई करना ही पड़ेगा। या फिर आप डिप्लोमा करो, पॉलिटेक्निक करो। ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई है, ये नोट कर लेना कि इसमें से कोई एक आईटीआई चुन लेना। और आईटीआई कैसे मिलती है, जब आपके 10वीं में अच्छे नंबर होते हैं उस हिसाब से आपको उतना अच्छा ट्रेड मिलता है। लेकिन एएलपी में जाने के लिए
कोई भी ट्रेड स्पेसिफिक नहीं है कि ये ट्रेड करे रहोगे तो आपको जल्दी ही रेलवे में एएलपी की नौकरी मिल जाएगी, नहीं। किसी भी एएलपी किसी भी ट्रेड से आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, वो एक एलिजिबिलिटी होती है। बाकी जब रेलवे के एग्जाम दोगे तो आपको अपनी ट्रेड के हिसाब से जो सीबीटी 2-3 होती है उसके अंदर फिर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पढ़ाई इसमें सबसे मेजर क्या है कि 10वीं में आपको अच्छे से मैथ और साइंस अपनी, अभी अगर आप स्कूल बॉय हो तो अपना 10वीं का साइंस और मैथ अच्छे से पढ़ना है। देन आप आईटीआई में जाओगे तो आईटीआई को हल्के में मत लेना, वहाँ भी अपना 100% दे के पढ़ाई करना, अच्छे नंबर से पास होना, ठीक है। इसके अंदर जो एज होती है वो आपकी मिनिमम 18 होती है, मैक्सिमम 28 होती है, ठीक है। अभी के नोटिस में मिनिमम 80 और मैक्सिमम 28 साल थी, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो मेडिकल क्राइटेरिया होता है वो आपको A1 A1 का क्राइटेरिया लगता है। A1 का मतलब सिंपली मैं आपको बताऊं, ज़्यादा घुसेंगे नहीं, मैं इसके ऊपर कभी अलग से वीडियो बताऊंगा कि मेडिकल में क्या होता है सिस्टम। इस वीडियो में केवल मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो शुरुआत करना चाहते हैं एलपी के लिए। A1 का मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जिसमें आपकी आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो, सिर्फ इतना मान लो, ठीक है। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल शरीर होता है सबका, तो आपको आंखें आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको चश्मा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं अगर आप स्कूल बॉय हैं या स्कूल पास आउट हो चुके हैं तो। इस तरीके से अब आप ये पूछेंगे कि भर्ती कब तक आएगी, तो भर्ती देखो अभी चल रहा है 2020, इस 2020 को भूल जाओ, आएगा 2021, ठीक है। 2021 आएगा तो 2021 के लास्ट में हो सकता है आपको भर्ती देखने को मिले, या फिर आएगा 2022 या 23, आपको उस समय दिखेगा। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत लंबा प्रोसेस बता दिया, तो मैं आपको बताऊं, अगर आप आज 10वीं पास कर रखे हो तो आज अगर आप आईटीआई को शुरू करते हो तो आपको 2 साल तो आईटीआई में ही लग जाएंगे, 2 साल तो आईटीआई में ही लग जाएंगे। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, जब तक आपकी आईटीआई होगी उस टाइम तक रेलवे में भर्ती आएगी। आप चिंता मत करो कि इससे पहले आ जाएगी, नहीं, इससे बाद में ही आएगी। आप आईटीआई अपनी जारी रखो। अगर किसी की आईटीआई पूरी हो चुकी है, डिप्लोमा पूरा हो चुका है, तो उसके लिए मेरे पास एक प्लस पॉइंट ये है कि वो फिलहाल में जो परीक्षाएं हुई थी रेलवे एएलपी की, उसके ऊपर कमांड बनाए, 2 साल, 1.5 साल, 3 साल जितना समय है वो उसकी तैयारी अच्छे से करे, साथ में अन्य सरकारी एग्जाम की भी तैयारी करें, ठीक है। तो अब आपके मन में जो जो क्वेश्चंस हैं वो आप बता देना कमेंट करके, मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दूंगा। 10वीं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, मैक्सिमम का कुछ नहीं पता, मैक्सिमम आप कुछ भी कर रखो लेकिन टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए। मैंने आईटीआई भी सारी बता दी, ये सारी आईटीआई आपको नोट कर लेनी है कि इसमें से मेरे को एक आईटीआई करनी है। मैंने डिप्लोमा भी बता दिया कि डिप्लोमा आपको किस फील्ड में चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल में चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई और विशेष ज्ञान की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ इतना ही। भर्ती आपकी 2023 तक, 2022 के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर बन चुका है। उसमें भी अ, जो सामान वाहक वाली गाड़ी होती है, मालगाड़ी, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है, तो उसमें भी भर्तियां आएंगी, आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल में भर्तियां हुई भी थी अभी, ठीक है। तो अगर आप तैयार रहोगे तो आपका सपना पूरा होगा। अगर आपका ड्रीम है तो आईटीआई मस्ट है, अच्छे से करो। आईटीआई कर चुके हो तो अपनी तैयारी सुचारू रूप से करते रहो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और इस वीडियो में तो और तो कुछ है नहीं आपको बताने के लिए, सिर्फ यही मेन चीज़ होती है। इसके बाद मैं टेक्नीशियन के बारे में बताऊंगा। अगर किसी ने आईटीआई नहीं करी और 12th उसने फिजिक्स और मैथ से कर रखी है तो उसको क्या पोस्ट मिलेगी, ये सब चीज़ों के बारे में मैं अलग अलग पोस्ट के ऊपर मैं वीडियोस बना के आपको बताता रहूँगा। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के नीचे डाल देना, शायद मैं पूरी चीज़ में आपको शायद कुछ छूटा हो तो मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।